नमस्कार। मीरा दीदी को धन्यवाद। आपने बच्चों के साथ बात करने का मौका दिया, वो भी 15 अगस्त को, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर। क्रांतिकारी, महायोगी, महर्षि कवि श्री अरविंद के जन्म दिवस पर। भारत की स्वतंत्रता के बारे में कहा जाता है फ्रीडम एट मिडनाइट। 14 तारीख को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेंबर्स ने खड़े होकर एक प्रतिज्ञा ली थी। उस प्रतिज्ञा को मैं आप सबके सामने पढ़कर सुनाता हूं। अब जबकि हिंद वासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है, मैं जो इस विधान परिषद का एक सदस्य हूं, अपने को बड़ी विनम्रता से हिंद और हिंद वासियों की सेवा के लिए अर्पित करता हूं, ताकि यह प्राचीन देश संसार में अपना उचित और गौरवपूर्ण जगह पा लेवे और संसार में शांति स्थापना करने और मानव जाति के कल्याण में अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुशी खुशी हाथ बटा सके। इसके बाद अंग्रेजी में भी प्रतिज्ञा ली थी। At this solemn moment, when the people of India, through suffering and sacrifice, have secured freedom, I, a member of Constituent Assembly of India, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people, to the end that this ancient land attain her rightful and honored place in the world and make her full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. इस प्रतिज्ञा के बाद उस दिन भारत को औपचारिक रूप से तिरंगा भेंट किया गया था, एक खादी और एक सिल्क का। आदरणीय हंसा मेहता जी ने भारत की मातृशक्ति की ओर से भारत को उसका राष्ट्र ध्वज दिया। फ्लैग प्रेजेंटेशन कमेटी में 74 सदस्य थे और वे सभी महिलाएं थी। अतः जब भी आप तिरंगा देखें तो याद रखें कि यह तिरंगा महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। भारत की स्वतंत्रता के बारे में श्री अरविंद ने अपने उत्तर पाड़ा के भाषण में कहा था कि भारत को आजादी इसलिए चाहिए क्योंकि विश्व कल्याण, विश्व प्रगति के लिए भारत का आजाद होना अति आवश्यक है। हमारे विद्यालय में सभी लोग श्री अरविंद के बारे में जानते हैं कि श्री अरविंद बचपन से ही प्रतिभावान थे। उनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई थी। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा पास कर ली थी, परंतु देश की सेवा करने के लिए विदेशी नौकरी को स्वीकार नहीं किया। श्री अरविंद सशस्त्र क्रांतिकारी थे, सशस्त्र क्रांति के पक्षधर थे। उनकी लिखी पुस्तक भवानी मंदिर में सशस्त्र क्रांति की योजना स्पष्ट मिलती है। इसमें वे कहते हैं कि वो भारत को कोई जमीन का टुकड़ा या भौगोलिक स्थान नहीं मानते, बल्कि इसे वो मां के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसे उन्होंने भारत माता कहा है। श्री अरविंद को समझने के लिए उनके 3 पागलपन या 3 मैडनेस के बारे में हमें जानना चाहिए। उनका पहला पागलपन या मैडनेस यह था कि अगर भगवान कहीं है तो वो उन्हें मिलना चाहिए। दूसरा पागलपन या मैडनेस था कि भारत को आजाद करवाना है। तीसरा पागलपन मैडनेस था स्वयं की पूरी प्रतिभा को ईश्वर की देन मानना और उसे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र कल्याण के लिए न्योछावर कर देना। 1905 में भारत को बांटने की कोशिश अंग्रेजों द्वारा की गई थी। बंगाल को धर्म के आधार पर बांटने का षड्यंत्र रचा गया था, जिसे इतिहास में बंग भंग पार्टीशन ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। इसी समय स्वदेशी अपनाकर बंगाल पार्टीशन को असफल बनाया। स्वदेशी के बारे में श्री अरविंद लिखते हैं कि स्वदेशी का अर्थ यह नहीं है कि हम पाषाण युग या स्टोन एज में चले जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आज जो भी तकनीक, साइंस, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उसे किस प्रकार आम जन तक पहुंचाएं। पूरे विश्व का ज्ञान किस प्रकार हमारे राष्ट्र को समर्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बना सके, यही सही अर्थों में स्वदेशी है। इसी प्रकार श्री अरविंद ने 15 अगस्त 1947 को 5 संकल्पों की बात की थी, जिसका हिंदी में पूरा विवरण अभी आपको सुनने को मिलेगा। 5 संकल्प थे। अखंड भारत। श्री अरविंद भारत के विभाजन के खिलाफ थे। दूसरा संकल्प, भारत को विश्व को आध्यात्मिक योगदान। तीसरा संकल्प, विश्व संगठन का स्वागत। चौथा संकल्प, एशिया का उदय।
और पांचवा संकल्प विकास क्रम में भारत की सक्रियता। अब हम विस्तार से श्री अरविंद का संदेश सुनेंगे।